समापन समारोह समाप्त हुआ। बैंड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय हिंद। देवी और सज्जनों, अब प्रोजेक्शन मैपिंग एवं ड्रोन शो का कार्यक्रम होगा। आजादी का अमृतकाल, जब पूरा देश आजादी का अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं देश की अखंडता बनाए रखने वाले शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हमारी चेतनामयी सांस्कृतिक विरासत एवं शाश्वत सनातन परंपराओं की नींव पर देश नए भारत के सपने को साकार कर रहा है। वो मशहूर पंक्तियां याद आती हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। कितने पावन है लोग यहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं। देवी और सज्जनों, दुनिया के मानचित्र पर विश्व गुरु सा उभरता उदीयमान भारत, आइए इसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के संकल्प को दोहराते हैं। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये। क्रांति का प्रवाह कभी मिटने ना पाएगा। 135 करोड़ दिलों में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, कभी झुकने ना पाएगा। मैं भारत हूँ। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ।
मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ, संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ, स्वतंत्रता की सुगंध से हंसा हूँ, न्यू इंडिया बनकर फिर से खिला हूँ। मैं भारत हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण के वचन हमेशा याद रहते हैं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, यानी मैं सीधे हाथ से कर्म करूँगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। मैं कर्मयोग के सिद्धांत पर चलता हुआ गतिमान नया भारत हूँ। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है। न्यू इंडिया बनकर मैं चला, दौड़ा, लेकिन रुका कभी नहीं, झुका कभी नहीं, डरा कभी नहीं। यहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, ज़मीन हिंद में उन्हें जवान कहते हैं। दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। एक तिरंगे तले आके हम सब जन गण मन गाते हैं। उसी जन गण मन के दिव्य सुरों के बीच तिरंगे के पार्श्व में नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर पहली बार प्रस्तुत है देश की 75 वर्षों की विजय यात्रा जीवंत करता एक अनोखा लेजर शो। नमन कृतज्ञ राष्ट्र का मां भारती के अमर सपूतों के प्रति, नमन हमारी अखंडता को, नमन हमारी विविधता में एकता को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सिट बैक एंड एडमायर द प्रोजेक्शन मैपिंग। श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊंघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी, अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे, थे 6 दर्शन भी यहीं जगे, थे 4 धाम भी यहीं बने, अलग सनातन की जागी, धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को सैनिक हैं अपने खड़े हुए, काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे हुए। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया था। जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, तिलका तीरथ खरिया बिरसा ने गोरू को बहुत खदेड़ा था। रानी चिन्नम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थर-थर घेरा था। फिर मंगल तात्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा। फिर आए लाल बाल और पाल, अरविंद गोखले तोड़ने जाल, और बापू गांधी ने आकर
जागृत कर डाला देश निढाल। मौलाना नेहरू, राजा जी, मुंशी सरोजनी और सरदार सब मिलकर लग गए करने में आजादी का सपना साकार। प्राणाहुति देने वीर पुत्र थे लगे लिए मन में विश्वास। बिस्मिल, अशफाक और सिंह भगत, दुर्गा देवी, आजाद सुभाष। बलियां दे देकर अपनी जो आजादी हमने है जानी, प्राण अपने देकर उसे बचाने लगे हैं अपने सेनानी। है उन्हें बचाना भारत को, रक्षित रखना है देश अपना। दिन रात बढ़े भारत का मान, यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लांघी। आधार दिया हर जनगण को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ ना पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित। आज उसी उषा का हम सब मिल है मना रहे उत्सव अमृत। ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाई। हर युवा उद्यमी उत्साही, सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी। हर गांव स्वच्छ, हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी। सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए अधिकार। रस में आनंदित हर कोई, भारत माँ की है प्रेम धार। अब चर्चा यही चले घर घर, देश अपना हुआ है आत्मनिर्भर। छुआ चंद्र अंतरिक्ष मंगल ग्रह, वैज्ञानिक विद्व प्रवीण प्रखर। ऐसे ही नए इंडिया के, इस देश सुनहरे बढ़िया की रक्षा करते अपने रक्षक। हर आतंकी इनका दुश्मन जो बना फिरे भारत भक्षक। वैसे हर आने वाले को ये देश सदा देता सम्मान। पर अगर शत्रु ने पांव धरा, घर घुस मारेंगे लो ये जान। ऐसों के दृढ़ संकल्पों से, ऐसे ही प्रवण प्रकल्पों से कल नया सवेरा आएगा। देश और गर्वित हो जाएगा। ऐसे एक स्वप्निल भारत का आधार आज तैयार खड़ा, अब कोई रोक न पाएगा। भारत अब ऐसे द्वार खड़ा, अब साथ विकास विश्वास से सबके भारत होवेगा और महान। इस नए सवेरे में अब जब फहराता है अपना वितान, जय हिंद कह के मुस्काता है तब हर सरहद पर डटा जवान। जमीन पर हमारे जांबाज और आसमान पर हमारे ड्रोन्स। सैकड़ों ड्रोन्स की परफेक्ट सिंक्रोनी। आज आत्मनिर्भर भारत की इबारत आसमान पर चमकेगी। इस ड्रोन शो के पीछे है IIT दिल्ली का एक युवा स्टार्टअप बॉटलैब डायनेमिक्स, जिसने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। इसके फाउंडर मेंबर्स हैं तन्मय, अनुज और डॉक्टर सरिता अहलावत। बॉटलैब की ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोग्रामिंग पूर्णतया स्वदेशी है। और तो और बॉटलैब टीम ने इनोवेशन से इसकी लागत को 1/3 कर दिया है। हमें गर्व है कि अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद हमारा देश चौथा ऐसा देश होगा, क्योंकि हमारे ये युवा भारत के आकाश में ऐसा इंद्रधनुषी भविष्य देने को तत्पर हैं जहां दुनिया की सबसे एडवांस्ड UAVs का वर्चस्व होगा। तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ के। जनगण मन सम्मान हमारा, वंदे मातरम जान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है।
हिंदुस्तान पिस्तौल से तेजस विमान तक, ड्रोन से मंगलयान तक आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ता न्यू इंडिया। हथियारों के साथ साथ विचारों की वो आत्मनिर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम में निहित है। नए भारत के सूर्योदय की छटा को अद्भुत आकृतियों द्वारा क्षितिज पर सजाते हमारे युवाओं के ड्रोन्स। अमृत महोत्सव में रायसीना की पहाड़ियों पर नया इतिहास रचते हमारे पूर्णतः स्वदेशी ड्रोन्स। आइए स्वागत करते हैं हमारे नन्हे जगमगाते जादूगरों के करिश्मे का। साहस, शौर्य और पराक्रम का केसरिया रंग, शांति, सौहार्द्र, अमन का श्वेत वर्ण, उर्वरता, पवित्रता, समृद्धि की हरित द्युति, ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं, हर भारतीय के मन में एक जल तरंग सी बज उठती है। फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौए जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द्र, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वे हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया। उनके साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र, जिनके ऊपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंभ, जिसके अंदर दिन रात जलती रहती है एक अखंड अमर जवान ज्योति।
सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्र सल्यूट मध्यम देख। आज उम्मीदों की रोशनी, विश्वास की चमक, चंचल। The President's bodyguard have arrived here at Vijay Chowk to escort the President to Rashtrapati Bhavan. As dusk descends over Raisina Hill and the inky black cloak of the night forms a perfect background for the brilliant display of timeless tales and technology, the entire area lights up with celebration, the seat of power and governance contoured with the many shades that make up this diverse nation, each color different, special and unique in itself. बीटिंग रिट्रीट समारोह के शानदार समापन के पश्चात माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद प्रस्थान कर रहे हैं विजय चौक से। विदा लेते हुए उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद, It's been a truly spectacular display here, absolutely breathtaking. A lot of appreciation from the crowd here and of course from all our viewers too. Traditional ceremonies have a way of anchoring us, and new additions to these celebrations give young people the wings of freedom to create, innovate and express themselves. And this is the power of a democracy, the freedom to retain an inclusive identity, the opportunity
to achieve your potential and the coming together on such special occasions as one. For a nation, the power as one, the empowerment of everyone and the exclusion of no one. The message going out reiterated loud and strong as the largest democracy celebrates its 73rd Republic Day celebrations and 75 years of independence. कल्पना और रचनात्मक सोच के परिणाम क्या हो सकते हैं, उसकी वो तस्वीर, वो खूबसूरत तस्वीर हम सब जीवन में खुशियों के रंग हों और प्रगति का प्रकाश हो, फिर तस्वीर तो सुंदर ही बनेगी। खुशियों के रंगों से, प्रगति के प्रकाश से गणतंत्र आलोकित है। आजादी का अमृत महोत्सव है। संपन्न हो रहा है शानदार बीटिंग रिट्रीट समारोह। नमस्कार, जय हिंद। जुटती है, फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौए जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ಎಸ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಬೀಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ 3 ಸೇನಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ವಾದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1,000 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಲೈಟ್ ಶೋ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಡ್ರೋನ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಇದು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೇನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾದ್ಯ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1,000 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಸಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಲೈಟ್ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. साहस, शौर्य और पराक्रम का केसरिया रंग।